तो अभी द हिंदू के अंदर आर्टिकल था जिसके अंदर पूरी कंट्रोवर्शियल न्यूज जो थी वो दे रखी थी, बट कंट्रोवर्शियल न्यूज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम एटलीस्ट। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में भी जिक्र किया गया था। ये काफी इजी क्वेश्चन था। आपका आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर, बट मुझे आर्टिकल 17 किस चीज से रिलेट करता है इसके बारे में भी बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर। आर्टिकल 20 के बारे में भी और आर्टिकल 18 के बारे में भी। जिन लोगों ने जो यूपीएससी की क्रैक यूपीएससी की 200 डेज की सीरीज ली है, दे नो कि ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं, और वहां पर मैंने आपको सब क्लॉजेस 19 के सब क्लॉजेस भी बहुत डीपली समझाए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल देके समझाए हैं, जो कि आप ब्रीफ में यहां पर इस स्लाइड के ऊपर देख सकते हैं, जो कि स्लाइड अभी आपके सामने आने वाली है। और जो लोग क्रैक यूपीएससी के अंदर पॉलिटी के लेक्चर्स मेरे देख रहे हैं, दे नो कि जब मैंने आपको आर्टिकल 19 बताया था तो उसको एक याद करने का तरीका भी बताया था। अदरवाइज क्या होगा, ये सभी चीजें जो है 19(1)(a) में क्या है, बी में क्या है, सी डी ई एफ में क्या है, ये चीजें आप भूल जाएंगे। और मैंने आपको ये चीज बताई थी कि किस तरीके से सिर्फ चीजों को देना, डिलीवर करना, सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करना आपको वही काफी नहीं है, किस तरीके से चीजें याद करके जानी चाहिए। और मैं खुद किस तरीके से याद करके जाता था वो भी मैंने इसके अंदर बताया। जैसे मैंने आपको गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था, इफ यू रिमेंबर, याद है आपको कि मैंने इसको याद रखने के लिए पूरा 19(1)(a)(b)(c)(g) तक लेने के लिए गांधी जी का एग्जांपल दिया था। गांधी जी केम टू इंडिया, उन्होंने एक स्पीच और एक्सप्रेशन दी, उन्होंने एक काफी अच्छी स्पीच दी इंडिया में आकर। तो शुरुआत हो चुकी है हमारी 19(1)(a). जब गांधी जी ने भारत में आके बहुत अच्छी स्पीच दी तो लोगों की असेंबली होना शुरू हो गई, लोगों ने उनको सुनना शुरू किया, वहां पे भीड़ लगाना शुरू कर दिया कि गांधी जी क्या बात करें। उनको बहुत ज्यादा गांधी जी पसंद है और उनकी स्पीच काफी पसंद आई। धीरे धीरे जब असेंबली हुई तो एक एसोसिएशन बन गई, क्योंकि लोग वहां पे इकट्ठा हो रहे थे, उनको गांधी जी की बात समझ में आ रही थी, गांधी जी की बात सुन रहे थे, समझ रहे थे। और जब गांधी जी को ये चीज समझ में आई कि लोग जो है अब इकट्ठा हो चुके हैं, वो एक एसोसिएशन में परिवर्तित हो चुके हैं, तो क्यों ना मुझे एक मूवमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो फिर यहां पर एक आंदोलन स्टार्ट होता है और गांधी जी आंदोलन को स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे से रन करते हैं, ब्रिटिशर्स को काउंटर भी करते हैं। लेकिन आप जानते हैं गांधी जी की एक आदत भी है कि जब वो किसी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं बीच में उसे विड्रॉ भी कर देते हैं, राइट। तो यहां पे उन्होंने क्या किया, जब 2-3 साल हो गए मूवमेंट को चलते चलते, उन्होंने कहा कि अब हम थक चुके हैं, अब हमें दोबारा से एनर्जी को रीइंकॉर्पोरेट करना चाहिए। अभी सब लोग अपने अपने घर जाओ, रेजिडेंस आ गया, मतलब रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, वापिस अपने अपने घर जाओ, मैं दोबारा से आपको बुलाऊंगा दोबारा से आंदोलन मूवमेंट करने के लिए। और जब आप लोग घर गए अपने अपने, तो आपको याद आया, अरे भाई मेरी तो जॉब भी है, मुझे तो जॉब पे भी जाना है, मूवमेंट के चक्कर में मैं सब कुछ भूल गया था। सो दैट इज द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। तो ये सिर्फ याद रखने का तरीका है। इस स्टोरी फॉर्म में याद रखेंगे कि गांधी जी आए, उन्होंने स्पीच दी, तो बिल्कुल स्पीच आपको याद हो जाएगी। 19(1)(b) में क्या था, फिर लोगों ने असेंबली करनी शुरू करी, असेंबली करते करते एक एसोसिएशन बन गई, एसोसिएशन करते करते पूरा एक मूवमेंट बन गया। लेकिन फिर गांधी जी को मूवमेंट को विड्रॉ करने की आदत थी, गांधी जी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया ताकि दोबारा से एनर्जी को लेकर आया जा सके, क्योंकि लंबे समय तक कोई भी मूवमेंट बहुत अच्छे से नहीं चलाया जा सकता। गांधी जी न्यू दिस फैक्ट, ठीक है। फिर यहां पे रेजिडेंस, सब लोग आप अपने अपने रेजिडेंस पे आके, घरों पे आ गए, और वहां आके आपको याद आया कि भाई मेरी तो जॉब भी है, मेरा तो प्रोफेशन भी है, मुझे तो काम पे भी जाना है, ठीक है। तो ये सिर्फ याद रखने का तरीका है ताकि एग्जाम में आप ये चीज भूले ना। यहां पे जो बाकी के आपके कंपेटिटर्स इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनका गलत होगा, आपका ठीक होगा, बिकॉज यू नाउ नो अबाउट दिस गांधी जी स्टोरी।